हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं जाति एवं वर्ग। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था जाति को इंग्लिश में कास्ट बोलते हैं, जो कि पुर्तगाली भाषा के कास्टा से लिया गया है। और आज की वीडियो है हमारी जाति एवं वर्ग के बारे में। जाति, जैसे कि आपको पता है कि जाति जन्मजात होती है, जाति प्रदत्त होती है, यानी कि जब व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है तो मृत्यु पर्यंत वह उसी जाति का सदस्य बनकर रहता है। और आज की हमारी वीडियो है वर्ग के ऊपर, यानी कि वर्ग जो कि प्रदत्त होता है, व्यक्ति उसको अर्जित करता है अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शिक्षा के बल पर। तो वर्ग जैसे कि व्यक्ति मध्यम वर्ग का होता है, उच्च वर्ग का होता है, निम्न वर्ग का होता है, जमींदार भी वर्ग होता है, किसान वर्ग होता है, निम्न श्रेणी का वर्ग होता है, मजदूर वर्ग होता है। तो उसी प्रकार से जो वर्ग होते हैं ये व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। तो वर्ग क्या है? तो वर्ग एक वह चीज है या वह है जिसे कि जाति और वर्ग ये संस्करण होता है। तो भारत में संस्करण की जाति एवं वर्ग ये दोनों मुख्य आधार माने गए हैं, यानी कि इन्हीं के आधार पर जाति का संस्करण होता है। तो अब वर्ग क्या होता है? वर्ग सामाजिक वर्ग किसे बोलते हैं कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग होता है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों को पृथक किया जा सके। यानी कि समुदाय में एक ऐसा समूह जो कि स्वयं को अलग साबित कर सके, जैसे कि शिक्षित समूह, अशिक्षित वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। तो ये वर्ग इस तरह से होते हैं जो कि एक समुदाय में भी एक अलग समूह का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाते हैं। अब आती है हमारी वर्ग की विशेषताएं, जैसे कि सबसे पहला होता है समूहों का उतार चढ़ाव। जैसे कि मान के चलिए कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग हैं, तो इनमें भी उतार चढ़ाव होता रहता है। कैसे उतार चढ़ाव होता है? कैसे कि उच्च वर्ग के लोग हैं, मान के चलिए उनमें किसी चीज़ में नुकसान हो गया, घाटा हो गया, तो वो क्या होते हैं कि निम्न वर्ग में चले जाते हैं। और निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, अगर उनको किसी चीज़ की लॉटरी लग जाती है, उनका अच्छा काम धंधा निकल जाता है, तो वो उच्च वर्ग में भी शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से समूह का उतार चढ़ाव चलता। इसी प्रकार से कोई अगर अशिक्षित लोग हैं, लेकिन अगर वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर ली, तो वो अशिक्षा की जो अशिक्षित जो लोग हैं, अगर वो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो वो शिक्षित की श्रेणी में आ सकते हैं। अगला है हमारा समान परिस्थिति। तो व्यक्ति अगर समान परिस्थिति में आना चाहता है तो उसे मन लगाकर के मेहनत करनी होती है। जो हमारे समाज की स्थिति है वो समान परिस्थिति नहीं है, हर किसी की समान परिस्थिति नहीं है। जैसे कोई उच्च वर्ग का लोग है तो उसकी परिस्थिति समाज में उच्च है, समाज की मान प्रतिष्ठा उसकी उच्च श्रेणी में आती है। परंतु वे निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, निम्न वर्ग का है, तो उसकी समाज में श्रेणी कैसी होगी, समाज में परिस्थिति कैसी होगी? निम्न श्रेणी होती है। अगला आता है ऊंच नीच की भावना। जैसे कि आपको पता है कि अगर समाज में कोई उच्च वर्ग का लोग है तो उसकी समाज में परिस्थिति कैसी होती है? उच्च श्रेणी होती है। और जो निम्न श्रेणी का व्यक्ति है उसकी समाज में निम्न श्रेणी होती है, उनमें ऊंच नीच की भावना आ जाती है। जैसे कि उच्च श्रेणी का लोग है तो वह अपने आप को उच्च समझता है, और जो निम्न श्रेणी का लोग है, निम्न वर्ग का व्यक्ति है, तो उनमें वह उसमें निम्न भावना समझता है। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो निम्न वर्ग के लोगों को हीन भावना से देखते हैं। तो इस प्रकार से उनमें ऊंच नीच की भावना भी जागृत हो जाती है। अगला है वर्ग चेतना। वर्ग चेतना के अंतर्गत जब व्यक्ति में वर्ग की जो चेतना पाई जाती है, प्रत्येक वर्ग में सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, जो कि सामाजिक प्रतिष्ठा एक दूसरे से क्या करती है? अलग करती है, भिन्न करती है। जैसे कि कोई उच्च व्यक्ति है तो उसमें उच्चता की भावना होगी, कोई निम्न श्रेणी का लोग है तो उसमें निम्नता की भावना होगी। तो इस प्रकार से उच्चता और निम्नता की जो समानता होती है उनमें भावना पाई जाती है। जैसे एक वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी जीवन शैली उच्च होती है, उनका खान पान, जीवन शैली, रहन सहन, वेशभूषा, हर चीज़ उच्च श्रेणी के जो
लोग होते हैं अच्छी तरह से करते हैं। उनके पास हर तरह की सुख सुविधाएं होती हैं, विलासिता के साधन उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार से सारे सुख सुविधाएं होती हैं, आवश्यकताओं की चीज़ें होती हैं। तो ये सब वर्ग चेतना को प्रभावित करती हैं। अगला है सीमित सामाजिक संबंध। जैसे कि वर्ग के जो लोग होते हैं इनमें सामाजिक संबंध कैसे होते हैं, अपने ही वर्ग के लिए सीमित होते हैं और अन्य वर्ग के एक निश्चित सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। जैसे कि जो लोग होते हैं संगी साथी होते हैं, जीवन साथी होते हैं, जो अपने ही वर्ग के अंतर्गत चुनाव करते हैं। जैसे कि उच्च वर्ग का लोग है तो उच्च वर्ग के लोगों साथ ही अपने फ्रेंडशिप करते हैं, जीवन साथी चयन भी उच्च वर्ग के साथ करते हैं। तो इस प्रकार से उनमें सीमित सामाजिक संबंध भी पाए जाते हैं। अगला है मुक्त द्वार। तो वर्ग चेतना के अंतर्गत उनमें मुक्त द्वार की भी भावना पाई जाती है। जैसे कि मुक्त द्वार जो होते हैं वो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में भी जा सकते हैं। मुक्त द्वार के अंतर्गत जैसे कि निम्न श्रेणी के जो लोग हैं वो आय अर्जित करके किसी भी प्रकार से अगर उनके पास आय हो जाती है, आर्थिक धंधे अच्छे हो जाते हैं, अगर वो उच्चता की श्रेणी में आ जाते हैं तो वो निम्न श्रेणी से उच्चता की श्रेणी में भी जा सकते हैं। जैसे कोई अशिक्षित व्यक्ति है और वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है तो वह अशिक्षित श्रेणी के वर्ग में से हटकर शिक्षित वर्ग में भी जा सकता है। तो इसलिए है जो वर्ग चेतना है ये इसमें मुक्त द्वार भी इसकी विशेष विशेषता है। अगला है वर्ग की वस्तुपरक विशेषता। वर्ग की वस्तुपरक विशेषता, जैसे कि एक वर्ग को पहचानने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए वर्ग कुछ विशेषताओं को देखा जा सकता है। जैसे कि जो उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं उनके मकान की बनावट कैसी है, उनके मकान का आकार कैसा है, उनके पास उनकी आवश्यकताओं के साधन कैसे हैं, उनके भौतिक संसाधन कैसे हैं, उनके पास टीवी, कार, एसी, ये सारी सुख सुविधाएं किस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो वस्तुपरक होती हैं ये विशेषताएं भी देखी जा सकती हैं। जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके पास ऐसी कोई सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं नहीं होती हैं। जो भौतिक सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके पास ना तो शिक्षा होती है ना ही आय होती है, उनके पास केवल क्या होता है, व्यवहार होता है। और जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं, भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, अच्छी आय होती है, अच्छी शिक्षा होती है। अगला होता है जन्म का महत्व नहीं। जो वर्ग के जो लोग, वर्ग में जन्म का कोई महत्व नहीं होता क्योंकि वर्ग जो होता है प्रदत्त होता है, अर्जित नहीं होता है। जैसे कि जन्म, व्यक्ति का जन्म जो होता है ये व्यक्ति चाहकर भी अपनी मर्जी से किसी उसमें नहीं, समाज में नहीं ले सकता है। जन्म तो स्वतः ही होता है, परंतु वर्ग जो है हम अपनी इच्छा से जिस वर्ग में जाना चाहते हैं हम उस वर्ग में जा सकते हैं, परंतु हमें उसके लिए शारीरिक और मानसिक मेहनत करने की जरूरत होती है। जैसे कि अगर कोई निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, अगर उच्च श्रेणी में जाना चाहता है तो वह मेहनत करके, अच्छी मेहनत करके वह उच्च श्रेणी को प्राप्त कर सकता है। अगला है कम स्थिरता। कम स्थिरता, जैसे कि वर्ग में कम स्थिरता पाई जाती है क्योंकि शिक्षा, व्यवसाय, धन, शक्ति, इनका आधार जो होता है वर्ग का निर्माण करता है। ये परिवर्तनशील होते हैं। एक वर्ग दूसरे वर्ग की सदस्यता ग्रहण कर सकता है परंतु एक जाति दूसरी जाति की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकती है। वर्ग क्या है, परिवर्तनशील है क्योंकि वर्ग परिवर्तन में समय लगता है पर यह कुछ ही घंटे में नहीं हो सकता है। कि हम अगर शिक्षा की दृष्टि से लें कि वो अगर अशिक्षित वर्ग की श्रेणी में आते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते शिक्षित वर्ग में आना चाहते हैं तो यह कार्य कुछ घंटों का नहीं होगा परंतु इसमें कुछ वर्ष लग सकते हैं और हम वर्ग चेंज कर सकते हैं। अगला है उपवर्ग। जैसे कि वर्ग में कई प्रकार के उपवर्ग आते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इस प्रकार से वर्ग जो है कई भागों में डिवाइड होता है। किसान वर्ग होते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं, जमींदार वर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्ग होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और उनमें हर किसी की जो सुख सुविधाएं होती है वो एक समान नहीं होती। कोई धनी वर्ग है तो कोई निम्न वर्ग है, तो इस प्रकार से उनकी समान परिस्थिति नहीं होती है। अगला है जीवन अवसर। तो जीवन अवसर के अंतर्गत जो वर्ग चेतना में जीवन अवसर होता है उनमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं और सब सुख सुविधाएं सभी के लिए समान रूप से प्राप्त होती हैं, परंतु उनको जीने के लिए, उनको मजदूरी करने के लिए गरीब को बहुत अधिक मजदूरी करनी होती है, मन लगाकर काम करना होता है, तब जाकर के उनके लिए खाना उपलब्ध होता है। परंतु जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उन्हें
कम मेहनत में ही अधिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। पूर्णतः अर्जित यानी कि जो वर्ग है ये पूर्णतः अर्जित होता है। इसे हम मेहनत के द्वारा, शारीरिक बल के द्वारा, मानसिक बल के द्वारा इसे हम अर्जित कर सकते हैं। सामान्य जीवन, वर्ग चेतना जो होती है ये सामान्य जीवन होता है। इसके अंतर्गत कि एक वर्ग के जो लोग होते हैं उनकी जीवन शैली, उनका जीवन जीने का तरीका लगभग एक समान होता है। जैसे कि उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं विशिष्ट वस्तुओं का उपयोग करने के लिए और अपव्यय करने के लिए, दिखावा करने के लिए अधिक विश्वास करते हैं, परंतु जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं वो रूढ़ियों, प्रभावों के पालन करते हैं और वो धर्म में अधिक विश्वास करते हैं। अगला है वर्गों की अनिवार्यता, यानी कि वर्ग तो होना अनिवार्य ही होता है, क्योंकि समाज में व्यक्ति शिक्षा, व्यवसाय, कारोबार, योग्यता आदि की दृष्टि से समान नहीं होते। हर चीज में उनमें भिन्नताएं पाई जाती है। शिक्षा की दृष्टि से देखो तो कोई शिक्षित वर्ग में आता है, कोई अशिक्षित वर्ग में आता है। आय की दृष्टि से देखो कोई धनी वर्ग में आता है, कोई निम्न वर्ग में आता है। तो इस और व्यवसाय की दृष्टि से देखो कोई पूंजीपति वर्ग में आता है, मालिक वर्ग में आता है, तो कोई मजदूर वर्ग में आता है। तो इस प्रकार से कोई भी समान नहीं होता है, उनमें वर्ग तो डिवाइड होते ही हैं। तो इस प्रकार से हमें वर्गों की अनिवार्यता होती है। और अब हमारी वर्गों की विशेषता हुई है, यह बात है वर्ग विभाजन के आधार, यानी कि वर्गों का विभाजन तो होता है परंतु उसके आधार क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आता है संपत्ति, धन और आय। तो संपत्ति, धन और आय के अंतर्गत वर्गों का विभाजन होता है। जैसे कि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है जिसके पास बहुत मकान है, बिल्डिंग है, उच्च श्रेणी का है, उसके पास हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, भौतिक संसाधन है, तो वह व्यक्ति उच्च वर्ग में आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नगरों में कालाबाजारी करके, जमाखोरी करके, घूसखोरी करके, तस्करी करके, वस्तुओं में मिलावट करके, जिस प्रकार से अगर धन एकत्रित किया जाए, धन आय बढ़ाई जाए, तो उसकी अन्य कारोबारियों से तुलना करें तो उसकी समाज में परिस्थिति कैसी होगी, निम्न होती है। क्योंकि हर किसी को पता है कि ये व्यक्ति कैसा है, मिलावट करता है, तस्करी करता है, कालाबाजारी करता है। और जो व्यक्ति अगर ईमानदारी से पैसे इकट्ठा करता है तो उसकी समाज में परिस्थिति उच्च मानी जाती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति उसका आदर सत्कार करता है। अगला आता है परिवार एवं नातेदारी। तो भारत में ही नहीं बल्कि सभी देशों में व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति और उसके नातेदारों की सामाजिक परिस्थिति करती है। जैसे कि कोई अगर उच्च परिवार से नाता रखता है, जिसकी समाज में परिस्थिति उच्च होती है, तो वह उसका वर्ग समाज में उच्च वर्ग में आता है। और अगर उसकी किसी के परिवार की सामाजिक स्थिति निम्न होती है तो वह निम्न श्रेणी में आता है। अगला है निवास की स्थिति। जैसे कि अगर कोई पुरखों का जमीन जायदाद होती है, बहुत कोई बड़े बुजुर्ग हों और वह कोई एक नामी हवेली होती है, नामी खानदान होता है, तो वो अगर एक ही स्थान पर अगर कई वर्षों से, कई युगों से, कई पीढ़ियों से अगर वो एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही निवास स्थान पर रहते हैं, तो उनकी समाज में परिस्थिति उच्च मानी जाती है, ना कि घुमंतु जो जीवन जीते हैं। जैसे कि कोई 2 वर्ष यहाँ रह लिए, 4 वर्ष वहाँ रह लिए, तो इस प्रकार से अगर वो रहते हैं तो उनको अगल बगल के समाज के लोग जान भी नहीं पाते, तो उनकी समाज में परिस्थिति कैसे उच्च होगी। तो समाज की परिस्थिति उच्च रखने के लिए उनकी निवास की स्थिति भी बहुत मायने रखती है कि व्यक्ति अगर निवास स्थान उनका अगर एक जगह निश्चित होता है और वह कई पीढ़ियों से अगर एक ही निवास स्थान पर रहते हैं तो उनकी समाज में परिस्थिति उच्च मानी जाती है। अगला आता है निवास स्थान की अवधि, यानी कि निवास स्थान यानी कि हम जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान में व्यक्ति गतिशील न होने के साथ साथ अपने पूर्वजों के निवास स्थान पर बहुत वर्षों तक रहता है तो उसकी समाज में परिस्थिति उच्च मानी जाती है। अगला है व्यवसाय की प्रकृति। तो व्यवसाय की प्रकृति व्यक्ति के वर्ग स्थिति निर्धारण करती है। जैसे कोई प्राध्यापक है, चिकित्सक है, इंजीनियर है, राजनीतिज्ञ है, तो इनकी परिस्थिति आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, परंतु समाज में इनकी परिस्थिति कैसी होती है, उच्च मानी जाती है। सभी इनको समाज में आदर की दृष्टि से देखते हैं। परंतु जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, मजदूर वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, तो ये इन लोगों की कैसी समाज में परिस्थिति कैसी होती है, निम्न मानी जाती है, क्योंकि इन लोगों को समाज में परिस्थिति निम्न होती है। कैसे के तस्कर होते हैं, शराब के ठेकेदार होते हैं,
वैश्याएं होती हैं तो भले ये कितने भी पैसे कमा लें, परंतु इनकी समाज में परिस्थिति निम्न होती है क्योंकि ये गलत कार्य करते हैं, इनको समाज में सभी हीन भावना से देखते हैं। अगला है शिक्षा। तो जो लोग अशिक्षित होते हैं उनकी समाज में परिस्थिति निम्न होती है, और जो शिक्षित होते हैं वो समाज में उनकी स्थिति उच्च मानी जाती है। जैसे कि कोई बड़े बड़े शिक्षा प्रशिक्षण कर लेते हैं, तकनीकी ज्ञान में डिप्लोमा कर लेते हैं, औद्योगिक ज्ञान कर लेते हैं, कला एवं विज्ञान में अपना ज्ञान बढ़ा लेते हैं, तो उनकी समाज में परिस्थिति उच्च हो जाती है। और जो इन सब में ज्ञान नहीं बढ़ाते हैं उनकी समाज में परिस्थिति निम्न होती है। जो शिक्षा ग्रहण नहीं करते, अशिक्षित होते हैं, उनकी समाज में परिस्थिति निम्न होती है। अगला है धर्म। जैसे कि सभी सभा में, जैसे कि परंपरागत सभाएं होती हैं, व्यक्ति की वर्ग स्थिति होती है, इनके निर्धारण में धार्मिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धार्मिक कर्मकांड कराने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, मंत्रोच्चारण करने वाले होते हैं, विवाह करवाने वाले जो पुरोहित होते हैं, शिक्षा ग्रहण करवाने वाले जो आचार्य जी होते हैं, इनकी समाज में परिस्थिति उच्च मानी जाती है। और जो समाज में जो निम्न उच्च, उनकी समाज में प्रतिष्ठा उच्च होती है, बाकी लोगों की समाज में प्रतिष्ठा निम्न मानी गई है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।